नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। अपन कर रहे थे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पेपर हुए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। और ये आज जो पेपर करवाएंगे वो है हिंदी का। हिंदी सेकंड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, ये पेपर हुआ था 22 दिसंबर 2022 का पेपर है। इसको आज अपन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार है। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। अन्य से अनन्या, ये जो रचना है ये है प्रभा खेतान की। और आवाम रचना है चित्रा मुदगल की। और इदनमम जो रचना है ये है मैत्रेयी पुष्पा की। फिर से देखो, आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है। आवाम चित्रा मुदगुल की है। और इदनमम किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था? खड़ी बोली के लिए, मारवाड़ी के लिए, ब्रज भाषा के लिए, अवधी के लिए। तो प्रारंभ में पिंगल जो नाम है वो ब्रज भाषा के लिए प्रयुक्त होता था, जो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले कौन है? विश्व प्रसाद मिश्र। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभावना अलंकार होता है कारण के होने पर भी कार्य न हो, कारण के साथ कार्य हो जाए, जब कारण कहीं और कार्य कहीं हो, कारण के बिना कार्य हो जाए, कारण के बिना कार्य हो जाए। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। विभावना अलंकार क्या होता है? कारण के बिना कार्य हो जाए। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है? तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि से संबंधित है शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, चित्र लिपि से, कुटिल लिपि से। देवनागरी लिपि किससे संबंधित है? कुटिल लिपि से। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना राइट। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? वह घर जा चुका होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। इसमें संदिग्ध क्या है? वर्तमान काल। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिए बिछुरन की दुस्सह दुख, हर्षु जात पयोसार पंक्ति की समानता निम्नलिखित में किससे की गई है? ऑप्शन ए दे रखा है, युद्ध स्थल में खड़े अर्जुन की दशा से। ऑप्शन बी, द्रौपदी के चीर हरण पर उसकी विहल दशा से। ऑप्शन सी, सीता हरण के पश्चात राम की दशा से। ऑप्शन डी, दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका उत्तर मुझसे अच्छा है, यही गलत है। उसका उत्तर मुझसे नहीं, मेरे उत्तर से अच्छा है। ऑप्शन ए ही गलत वाक्य है। बाकी सब शुद्ध है। मेरे मित्रों को और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, ये भी शुद्ध है। वे ईमानदार इंसान है, ये भी शुद्ध है। उसका उत्तर मुझसे अच्छा है, मेरे उत्तर से अच्छा है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाता, ये शुद्ध है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? पिछला,
वर्तमान, नया, इसमें गुणवाचक विशेषण है। उचित, शांत, सीधा गुणवाचक है। काला, बुरा, दुष्ट गुणवाचक विशेषण है। सब, यथेष्ट, समूचा, इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन है। विभाव को रस का कार्य कहा जाता है। संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। अनुभाव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। संचारी भाव रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते अपितु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हमें पूछा है गलत कथन कौन सा है। विभाव को रस का कार्य कहा जाता है। ऑप्शन ए ही अपना कथन गलत है। नेक्स्ट, रेण दीना वाक्य सगी खेलूं और झिरमिट खेलन जाती पंक्तियों में मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट हुआ है। संख्य भाव, दाम्पत्य भाव, दास्य भाव, आराध्य भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्य भाव। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताइए। आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे, आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरफ कहानीकार है, एक तरफ उनकी कहानियां है, हमें सुमेलित करना है। मणि का मोहिनी की जो कहानी है वो है ढाई आखर प्रेम का। मणि का मोहिनी की जो कहानी है वो है ढाई आखर प्रेम का। नासिरा शर्मा की कहानी है पत्थर गली। नासिरा शर्मा की कहानी कौन सी है, पत्थर गली। चित्रा मुदगल की जो कहानी है वो है अपनी वापसी। और ममता काले की कहानी है उसका यौवन। फिर से देखो, मणि का मोहिनी की कहानी है ढाई आखर प्रेम का। नासिरा शर्मा की कहानी है पत्थर गली। चित्रा मुदगल की कहानी है अपनी वापसी। और ममता कालिया की जो कहानी है उसका यौवन। इस प्रकार मिलान हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है। जहां जहां अपने से छोटों के प्रति शुभ कामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी दे रखा है महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां स्थिति निश्चित न हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहां दोहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यही अपना गलत कथन है। जहां कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहां दोहरे उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार। बार का भावार्थ है विलंब, नमस्कार, आवर्ती, उपालम। जिन्नी मानिस ते देवता करत न लागी बार यानी जिन्हें मनुष्य बनाने में भी किसी प्रकार की देरी नहीं हुई तो विलंब आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तभई उप उपग सूत आए गए, तभई उपंग सूत आई गए, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए। यहाँ उपंग सूत से आशय है कर्षण, सुदामा, उद्धव, बलराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब लक्ष्यार्थ में वाचार्थ सम्मिलित रहता है शब्द शक्ति होती है। जब लक्ष्यार्थ में वाचार्थ सम्मिलित रहता है तो शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है, उपादान लक्षणा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जब लक्ष्यार्थ में वाचार्थ सम्मिलित रहता है तब उपादान लक्षणा होती है। नेक्स्ट,
वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, स्थायी भाव नहीं है। रति, संवेद, शोक, क्रोध। तो संवेद है, ये सात्विक भाव है। कौन सा भाव है? सात्विक। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, ये हमें बताना है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। बिल्कुल सही है। होनहार बिरवान की चीखने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चीखने होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होगा। इसका अर्थ होगा होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही पता लग जाते हैं। ऑप्शन बी है, ये अपना गलत हो गया, ये असंगत है। ऑप्शन सी दे रखा है, हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है, जल्दबाजी से नहीं। ये भी सही है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से मिटाना। ये भी सही है। नेक्स्ट, कामायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन है। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार पुराण है। यह आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया। ये कथन सही है। और हमें पूछा है गलत कथन, तो पहला ही कथन क्या है? गलत है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन सी दे रखा है, सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है। ये भी सही है। यह अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्य को प्रकट करती है। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है सुसूर्सा, 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 सुसूर्सा। तो सुसूर्सा ये अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? उत्साह, प्रतीक्षा, उष्मा, प्रतीक्षा, कुमुदनी, आशीर्वाद। ये कुमुदिनी होता है, कुमुदनी नहीं होता, तो यही गलत है। इसमें ये गलत है। इच्छिक और रात्रि, उषा और वाल्मीकि। रात्रि में त्री छोटी आएगी, ये गलत है। और उषा और वाल्मीकि ये बिल्कुल सही है। उष्मा में ऊ बड़ा आएगा, तो ये गलत है। तो अपना तीसरा ऑप्शन उष्मा, उषा और वाल्मीकि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोरठा छंद है। सोरठा छंद वर्णिक अर्ध समछंद, मात्रिक अर्ध समछंद, वर्णिक समछंद, मात्रिक विषम छंद। सोरठा छंद मात्रिक अर्ध समछंद होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर होगा, गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यानी गुरु कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेरी भव बाधा अरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरि दूती होय। दोहे में हरि दूती पद का अर्थ नहीं है। हरित दूती, कलमस्ता, हरे रंग वाला, प्रसन्न वदन। तो कलमस्ता इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट, अगला अपना है, निम्नलिखित में गलत विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विवरण हमें बताना है, यानी गलत कथन कौन सा है। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य नगण्य नहीं थी। पहला ही असत्य है, यही अपना आंसर है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया, ये कथन तो सही है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील, यानी बालकृष्ण भट्ट को तो हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण को हिंदी का एडिशन कहा है, ये भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कृष्ट जिजीविका और नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, ये कथन भी सही है, ये भी सही है और ये कथन भी सही है, लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य नहीं थी, इसमें नगण्य दे रखा है। नेक्स्ट, वचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ संज्ञा शब्द सदैव एकवचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकतर संज्ञा शब्द एकवचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल सही है। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, ये ऑप्शन अपना गलत है। इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन है, गलत कथन कौन सा है? चंदन बाला रास एक महाकाव्य है। श्रावकाचार्य की रचना जैन आचार्य देवसेन ने की थी, ये कथन बिल्कुल सही है। स्थूलीभद्र रास के रचनाकार जीन भद्र सूरी माने जाते हैं, ये कथन भी सही है। मुनि जीन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, बिल्कुल सही है। चंदन बाला रास एक महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं है ये खंड काव्य है, खंड काव्य है, लघु काव्य है ये। ऑप्शन ए अपना गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है। मत्तीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, गणानंद का प्रेम एकांकी है, भूषण के काव्य में अतिशयोक्ति है, देव रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। तो मत्तीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, ये कथन है वो असत्य है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? जब वाचार सर्वथा परित्यक्त नहीं होता तब उपादान लक्षणा होती है। जब वाचार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता तब उपादान लक्षणा होती है, बिल्कुल सही है। जब व्यंजना शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तब शाब्दी व्यंजना होती है, ये कथन भी सही है। जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है, ये कथन अपना गलत है। जब लक्ष्यार्थ में वाचार सम्मिलित नहीं होता तब लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है, यह कथन भी सही है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, इक डंकी गिण एक रो भूले कुल स्वभाव किस कवि किस एक शासक की बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज। एक डंकी गिण एक रो भूले कुल स्वभाव कवि किस एक शासक की बात कर रहा है? राजपुताना नरेश, जयपुर नरेश, अकबर और अंग्रेज। तो ऑप्शन सही अपना राइट हो जाएगा अंग्रेज। नेक्स्ट, जयसी की देवनागरी लिपि के वर्णों पर आधारित काव्य रचना है अखरावट। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाकारों और उनकी रचनाओं के नाम से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। रचनाकार और रचनाएं, रघुवीर सहाय की रचना है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। धूमिल की है रचना संसद से सड़क तक। लीलाधर जुगड़ी की जो रचना है वो है नाटक जारी है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है गर्म हवाएं। फिर से देखो, रघुवीर सहाय की जो रचना है वो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। धूमिल की जो रचना है वो संसद से सड़क तक। लीलाधर जुगड़ी की रचना है नाटक जारी है।
और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है गर्म हवाएं। अगला अपना क्वेश्चन है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। तो संकेतवाचक है ये, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा विवरण गलत है। अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में लिखा गया। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है। इस काव्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि यह अधिकतर मुक्तक रूप में रचा गया है। ऑप्शन ए अपना गलत कथन है। अष्टछाप के सभी कवि सूरदास के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हैं। ऑप्शन पहला ही अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा था। कामदार मोजीराम। कामदार मोजीराम। राणा हमीर ने राजा मालदेव से दहेज में क्या मांगा था। कामदार मोजीराम। नेक्स्ट पदक्रम के संबंध में असंगत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। संबंधवाचक और उसके अनुसंबंधी सर्वनाम में कर्माधिकारक बहुधा वाक्य में आदि में आते हैं। ऑप्शन बी समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और सर्वनाम अवधारणा के लिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में ही आ सकते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है अवधारण के लिए भेदक और भेद के बीच में संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी है ये अपना आंसर हो जाएगा। सामान्यधिकरण शब्द मुख्य शब्द से पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तिमाही में कौन सा समास है। दिगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो तिमाही का होता है विग्रह करेंगे तो 3 माहों का समाहार। इसमें दिगु समास है। कौन सा समास है। दिगु। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है। अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, यही संदेहवाचक वाक्य है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते, ये कौन सा वाक्य है। हेतु मध्य भूतकाल। और संभावना पहली कक्षा में पढ़ती है, तो ये भी साधारण वाक्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। कलह, शरीर, विस्तार, विचार। विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। कलह, शरीर और विस्तार ये तो विग्रह शब्द के अर्थ हैं, लेकिन विचार नहीं है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। बिल्कुल सही है। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है, ये भी सही है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, ये भी सही है। लौटकर आया हुआ अभ्यागत नहीं होता, प्रत्यागत होता है। जो लौट करके आता है वो प्रत्यागत होता है, अभ्यागत नहीं होता। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अभ्यागत जिसे आने की पूर्व से सूचना होती है, जिसके आने की पूर्व से ही सूचना होती है, वो अभ्यागत होता है। लेकिन लौटकर आया हुआ प्रत्यागत होता है। नेक्स्ट लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। निहारिका, मैत्रेयी, संसाक, नंद। तो मैत्रेयी नहीं है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निर्देश प्रश्न संख्या 46 से 48 के उत्तर अपठित गद्यांश के आधार पर दीजिए।
भूमि, जन और जन की संस्कृति को राष्ट्र कहते हैं। प्रत्येक नागरिक पर राष्ट्र के प्रति 3 प्रकार के ऋण हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। प्रत्येक नागरिक को अपने अपने ऋणों को चुकाकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। राष्ट्र हमारा पालन पोषण एवं संवर्धन करता है, अतः उसे माता के समान माना गया है। हमें राष्ट्र को माँ के समान सम्मान देना चाहिए। राष्ट्र की प्रगति और सुख समृद्धि में प्रत्येक नागरिक की साझेदारी हो, ऐसा प्रयास करना ही राष्ट्र वंदना है। राष्ट्र पूजा यही उसके राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति तथा मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना को प्रकट करता है। राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने में हमारी भूमिका निर्णायक सिद्ध होगी। हमें करों का भुगतान पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कर वंचक राष्ट्र की आर्थिक दशा को खोखला करते हैं। अब पहला अपना क्वेश्चन है, 3 ऋण चुकाने के उपरांत के लिए क्या अपेक्षित है? राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? करों का भुगतान करके राष्ट्र के आर्थिक खोखलेपन को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति प्रदर्शित करने वाले विभिन्न घटकों में से किसका उल्लेख उक्त अवतरण में नहीं हुआ है? राष्ट्र की प्रगति में साझेदारी, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, मातृभूमि के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। अगला अपना है क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 49-50 तक के उत्तर दीजिए। बर्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य से उधम से श्रम जल से। पद्यांश के आधार पर असंगत कथन बताइए। श्रम से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर इच्छानुसार फल प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल सही कथन है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, ये भी सही है। जन्म से पूर्व ही प्रकृति मनुष्य के भाग्य में सब कुछ लिख देती है, यह कथन गलत है। भाग्यवादी मानते हैं कि ईश्वर ही भाग्य का निर्माता है, यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, पंक्ति का हास्य है, इसका हास्य हो जाएगा मनुष्य भाग्य से नहीं अपितु कर्म से इच्छित फल प्राप्त करता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है योद्धा, पुनर्जन्म, अभ्यंतर और उल्लंघन। उल्लंघन अशुद्ध है, उल्लंघन में लय डबल आएंगे, उल्लंघन होता है ये। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित गलत तथ्य है। इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित हैं। इसके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियों मानवीय और मानवेतर हैं। इन काव्यों में प्रेम को जीवन का सर्वोपरि तत्व माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रेमाख्यान मुस्लिम कवियों द्वारा रचित हैं, हिंदुओं द्वारा भी रचित हैं। तो ऑप्शन बी गलत कथन है। नेक्स्ट, गज गेंडा धीर न धरे, वज्र पड़े वाव, वीर सतसई पद में वाव शब्द का अर्थ है सिंह की गंध। सिंह की गंध, वाव का क्या अर्थ है? शेर की गंध। नेक्स्ट, राजा मालदेव ने राणा हमीर के पास अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव क्यों भेजा था?
पुत्री की इच्छा से वशीभूत होकर, भविष्य में मधुर संबंधों के लिए, छल कपट से योजना अनुसार, रानी के हट के कारण। छल कपट की योजना के अनुसार राजा मालदेव ने हमीर के पास यानी कि अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है मिष्ठान, अंतर्धान, उपलक्ष्य, सौजन्य। ये मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तोय जल होता है और आपगा नदी होती है। ऑप्शन ए ही परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी ईप्सा, स्प्रिया, वांछा। ईप्सा यानी इच्छा, स्प्रिया, वांछा ये पर्यायवाची हैं। गोविंद, सुधि और बुद्ध पंडित और विद्वान के पर्यायवाची हैं। और नीले सदन, निकेतन, भवन, घर ये घर के पर्यायवाची हैं। लेकिन तोय जल होता है, तड़ाग समुद्र होता है, तालाब होता है और आपगा नदी होती है। तो ये पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल युगांत। युगांत जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। 1936 में लिखा गया काव्य संग्रह है। नागार्जुन, सतरंगे पंखों वाली रचना नागार्जुन की बिल्कुल सही है। धूप के धान, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है, बिल्कुल सही है। धरती त्रिलोचन की है, ये भी सही है। लेकिन केदारनाथ की युगांत नहीं है, ऑप्शन पहला ही गलत है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्यों में सम्मिलित नहीं है? धन्ना, सेना, पीपा, मलुकदास। तो मलुकदास सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है? युधिष्ठिर का। किसका है? युधिष्ठिर का। नेक्स्ट, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट, चीखने घड़े पर पानी नहीं ठहरता लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। निर्लज व्यक्ति पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट, उपन्यास के विकास क्रम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? भारतेंदु युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, एरी आदि उपन्यासों का सूत्रपात हुआ, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था, ये कथन गलत है। यही अपना आंसर हो गया। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। प्रेमचंद के उपरांत मनोविज्ञान, इतिहास, ग्रामांचल, आधुनिकता बोध, प्रयोगशीलता आदि विविध पृष्ठभूमियों पर उपन्यास लिखे गए, ये कथन भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, बघेली, अवधी। बुंदेली नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली नहीं आती, बल्कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। नेक्स्ट, भनीति मोरी सब गुण रहित, भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति, जिन्हके विमल विवेक। उक्त पद्यांश में तुलसीदास ने किस गुण की ओर संकेत किया है? प्रभु का चरित्र, भगवान राम का चरित्र। नेक्स्ट, भगत देखा राजी हया, जगत देखा रोया, अश्वा जल खींच सींच सींच प्रेम बेल बुया। उक्त पद्यांश से संबंधित पद के अनुसार मीरा के रुदन के पीछे कौन सा कारण नहीं है? आश्रयहीनता, बंधु बांधवों का विरोध, परिवार वालों के अत्याचार, संसार की दुर्दशा। आश्रयहीनता नहीं है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत कथन है, मानव स्वभाव की तीन प्रवृत्तियां कोमल, परुष
और मध्य रीति विभाजन का आधार बनी। बिल्कुल सही कथन है। आचार्य वामन ने रीति के 3 प्रकार माने हैं। ये भी कथन सही है। समास एवं वर्ण गुप्त गुप्त रीतियों के विभाजन के बाह्य आधार माने गए हैं। ये कथन भी सही है। माधुर्य गुण, व्यंजक वर्ण, ललित पद और अल्प समास युक्त रीति गोडी है। गोडी नहीं है, वेदर्भी रीति होती है। अल्प समास युक्त कौन सी रीति होती है? वेदर्भी। ऑप्शन 4 अपना गलत है। यानी कि माधुर्य गुण, व्यंजक वर्ण और ललित पद अल्प समास युक्त जो रीति होती है वो गोडी नहीं होती, वेदर्भी होती है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अति प्लस अंत हो जाएगा, यण संधि है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, एक तरफ रचनाएं हैं और हमें बतानी है कौन सी विधा है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आत्मजयी क्या है? काव्य संग्रह है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का संस्मरण है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, जो कि 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया आषाढ़ के एक दिन नाटक पर। नेक्स्ट, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। नेक्स्ट, ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमलवरम। वपु का अर्थ है, वपु का अर्थ क्या हो जाएगा? देह है। वपु का क्या अर्थ हो जाएगा? देह है। नेक्स्ट, आचार्य वामन के मतानुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण है। गुण काव्य का नित्य तत्व है। ये काव्य के शोभा कारक धर्म है। गुण की कुल संख्या 3 है। गुण की कुल संख्या 3 है, ये कथन गलत हो जाएगा। आचार्य वामन के अनुसार गुण विषय कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण है, ये कथन सही है। गुण काव्य का नित्य तत्व है, ये भी सही है। ये काव्य के शोभा कारक धर्म है, ये भी सही है। गुणों की संख्या 3 है। आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या कितनी बताई? आचार्य मम्मट और आनंद वर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है, जबकि वामन ने गुणों की संख्या 20 बताई है, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण बताए हैं। और मम्मट और आनंद वर्धन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? 3 बताई है। तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपनी लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा? अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा? सूबेदार हजारा सिंह जर्मन अफसर को अपना लेफ्टिनेंट साहब क्यों समझ बैठा? उसने लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन रखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अपनी कक्षा के सभी लड़कों का नाम बताइए। महात्मा ने अपराधी को साफ दिया। मैंने फल वाले से फल खरीदे। आपसे फल वाला से फल खरीदे। ये फल वाला नहीं, फल वाले होता तो सही हो जाता। आपसे निवेदन है, जो आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। तो इसमें सही सही जो वाक्य हैं वो एक तो ब वाला हो जाएगा, महात्मा ने अपराधी को साफ दिया। दूसरा आपसे निवेदन है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, ब और त। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, कामायनी उस अर्थ में कथा काव्य नहीं है जिस अर्थ में संकेत है। कामायनी की कथा केवल एक फेटेंसी है। यह विचार किसका है? गजानंद माधव मुक्ति बोध का। नेक्स्ट, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण काव्य का मुख्य विषय है 76 की वीरता, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय भावना, अलंकार। तो अलंकार अपना राइट आंसर हो जाएगा। भूषण द्वारा जो रचित शिवराज भूषण है, इस काव्य का मुख्य विषय क्या है? अलंकार है। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से क्रमवाच्य का उदाहरण कौन सा है? राम आम खाएगा, आम खाया जाता है, राम से आम नहीं खाया जाता। मैंने पुस्तक पढ़ी, आम खाया जाता है, ये क्रमवाच्य का
उदाहरण है। नेक्स्ट, उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य है सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जब स्पष्टीकरण आ गया तो करने की आवश्यकता नहीं है, करने लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला गलत है। इस इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। अब वह गांव से लौट चुका होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही वाक्य है। घोड़ा चलता चलता नहीं, चलते चलते अड़ गया। नेक्स्ट, कौन सा विवरण सही नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। वसंत विलास में वीर रस की तीव्र धारा बहती है, यही गलत है। राउरवेल में नायिका का नक्शिक वर्णन है, बिल्कुल सही है। वरण रत्नाकर मैथिली में रचित गद्य रचना, ये भी सही है। नेक्स्ट, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। नौकर मालिक के पास है, यह काम पहले करना चाहिए। गाड़ी समय से पहले आ गई, यह काम पहले करना चाहिए। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यह काम पहले करना चाहिए। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है अपना, सन्नी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदीन सन्नेहु क्यों न नरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबु देहु। उक्त दोहे के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? नायक का राजा के रूप में चित्रण, सखी का नायिका प्रति कथन, सलेस और रूपक अलंकार का सौंदर्य, कवि का ज्योतिष ज्ञान। तो नायक का राजा के रूप में चित्रण, ये इसका यानी कि गलत है। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। निगम, अग्नि, मृत्यु, संविदा। निगम है ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? पपीता, साफ, तद्भव, जंगा। पपीता शब्द है विदेशी है। नेक्स्ट, श्रद्धा भक्ति निबंध से संबंधित असंगत विचार है। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। बिल्कुल सही है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्टित और ज्ञात होता है, ये भी सही है। यदि प्रेम सौपन है तो श्रद्धा जागरण है, ये भी सही है। प्रेम का व्यापार स्थल विस्तृत है, श्रद्धा का एकांत, ये कथन है वो गलत है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम धन्य हो तुम्हें धिक्कार है, लोभ और प्रीति निबंध में उक्त उद्गार का लक्ष्य है। आलसी, प्रेमी, योगी, लोभी। तो लोभी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनु जाहि राचेहु मिलई सो बरु सहज सुंदर राव सांवरो करुणा निधान सुजानशील सनेहु जानत रावरो। उक्त पद्यांश के अनुसार सीता जी को किसने आशीर्वाद दिया था? पार्वती जी ने। नेक्स्ट, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? मुसीबत पर मुसीबत आना। नेक्स्ट, दंतोष्ट व्यंजन है वह वर्ण। नेक्स्ट, कविता सविता से अच्छी गाती है, कविता सविता से अच्छी गाती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक है। कौन सा? अपादान, यानी से अच्छा गाना, यानी कि तुलना जहां होती है वहां अपादान कारक होता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, खोयो मैं घर में अवट कायर जम्बुक काम सिंहा केहा देसड़ा जेथ रहे सो धाम। उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत तथ्य है। गिद्धड़ों द्वारा सिंहों को ललकारना, यही इस असंगत तथ्य है।
कायरों की भर्त्सना इसमें की गई है। अंत्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, सूक्ति शैली का इसमें प्रयोग है, लेकिन गिद्धड़ों द्वारा सिंहों को ललकारना ये असंगत तथ्य है। नेक्स्ट, आधुनिक काल को तीन चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय उत्थान किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, प्रेरणार्थक क्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है? गलत कथन हमें बताना है। अधिकतर धातुओं से दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती है। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक क्रिया और वा जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ऑप्शन सी, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों का सही युग्म नहीं है। परमाल रासो जगनिक का है, बिल्कुल सही है। बिसलदेव रासो नरपति नालय का है, बिल्कुल सही है। हमीर रासो सारंगधर का है, बिल्कुल सही है। खुमान रासो जैसे जयदेव का नहीं है। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स्वामी का साई हो जाएगा तद्भव, पक्ष का पंख हो गया, वत्स का बस्ती नहीं होता बछड़ा होता है, ऑप्शन 4 ही गलत है, और राजा का राय ये भी सही है। नेक्स्ट, सुर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता, उक्ति वैचित्र्य और वाग्विदता की प्रधानता, गोपियों की विरह वेदना, उद्धव का उपहास। तो प्रकृति के आलंबन रूप की प्रधानता, ये इसका यानी कि ये सही नहीं है, ये भ्रमर गीत की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन है। काव्य के चारों अंग स्पष्ट विद्यमान होने पर भी उपमा अलंकार होता है, अन्यथा नहीं, पहला ही गलत है। बाकी उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं। उपमेय उपमान वाचक साधारण धर्म इसके अंग है, ये भी सही है। उपमान का अन्य नाम अप्रस्तुत है, ये भी सही है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कवित प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। हरि गीतिका में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। द्रुत विलंबित में वर्णित संवरित छंद है। चौपाई मात्रिक समछंद है। तो कवित प्रत्येक वर्ण में 31 वर्ण होते हैं, 32 नहीं होते। ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, बिल्कुल सही है। जो भूल न सका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये है सुमेलित नहीं है। हमारे आराध्य बनारसी दास की रचना है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। जो न भूल सका कन्हैयालाल मिश्र की रचना नहीं है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? समझ, बुढ़ापा और चतुराई। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है ठंडी हवा चल रही है। शिकारी ने कबूतर को नहीं देखा, नकारात्मक वाक्य है। क्या वे त्यागपत्र देंगे? प्रश्नवाचक है। वहां मत जाओ निषेधात्मक वाक्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है, तो पहला ही नहीं है। बाकी जितनी दूर यह रहेगा उतनी ही कार्य सिद्धि होगी। जब जब बिजली चली गई, सभा विसर्जित हो गई। यात्रा में जहां पहले दिन लगते थे वहां अब घंटे लगते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था। नेक्स्ट,
अभिप्राय यही है कि देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध कर उसके पास रख सकता तो क्या वे आज राजकुमार सिद्धार्थ ही न होते। लहरों के राजहंस का यह संवाद किसका है? सुंदरी का अलका के प्रति। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पथिक संदेशो कहियो जाय, पद में पथिक शब्द किसके लिए आया है? पथिक आया उद्धव के लिए। किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। नेक्स्ट, रचनाकार और रचनाएं हमें बतानी है। अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है? समय के पास समय है। लीलाधर जगुड़ी की रचना है रात अब भी मौजूद है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। और ऋतुराज की रचना है सूरत नीरत। फिर से देखो, अशोक वाजपेयी की रचना है समय के पास समय है। लीलाधर जगुड़ी की रचना है रात अब भी मौजूद है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। ऋतुराज की रचना है सूरत नीरत। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट, कौन से विकल्प में दिग्गु समास के उदाहरण हैं? शीतोष्ण और इकतारा। नेक्स्ट, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। वलक्ष से अभिप्राय क्या हो जाएगा? वलक्ष से आशय है चमकीला। नेक्स्ट, वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुह भार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उक्त साखी का भावार्थ है अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। नेक्स्ट, किस विकल्प में विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है? अर्धविराम बिल्कुल सही है। पूर्ण विराम बिल्कुल सही है। निर्देशन चिन्ह बिल्कुल सही है। त्रुटि प्रपद हर्ष पद ये यानी कि इस प्रकार चिन्ह नहीं होता, ये ऐसे होता है, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद है। जगत गुरु जगत प्लस गुरु यही गलत है। तय हलंत होता तो सही हो जाता। ऑप्शन पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। वार्तालाप वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा। मत्तक के मत प्लस एक के हो जाएगा। पितृ इच्छा पितृ प्लस इच्छा, तो पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवृत स्वर है। संवृत स्वर कौन सा होता है? ऊ जो जिसमें मुंह कम खुलता है। नेक्स्ट, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? अली अली का अर्थ होता है भौरा और इस अली का अर्थ होता है सखी, यानी पहला ही अपना गलत है। यानी जो ली बड़ी आएगी उसमें तो सखी होता है और अली का होता है भौरा, उल्टा कर रखा है इसको। वर्ण का अर्थ वर्ण होता है, वर्ण का अर्थ घाव और इस वर्ण का अर्थ होता है रंग, ये तो सही है। वस्तु और वास्तु, वस्तु का अर्थ पदार्थ, वास्तु का अर्थ होता है भवन, ये भी सही है। मल और मल, मल का अर्थ होता है एक का गंदगी, एक मल का अर्थ होता है पहलवान, ये भी सही है। पहला ऑप्शन अपना गलत है। नेक्स्ट, रामचरितमानस के बालकांड में वक्ता श्रोता के रूप में किसका उल्लेख नहीं है? याज्ञवल्क्य के और विश्वामित्र का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पात्रों की रचनाओं किससे सुमेलित कीजिए। पात्र और रचना। लहना सिंह उसने कहा था। दीवान पात्र है उजाले के मुसाहिब रचना का। फगना जो पात्र है पटाक्षेप नहीं होगा। हल्कू पूस की रात का पात्र है। नेक्स्ट,
राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार पहले सिद्ध कवि जिन्होंने चर्यापद और दोहा कोश की रचना की थी सरहपानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? भक्त, सपत्नी, चौकी, सूची। तो चौकी है वो तत्सम नहीं है। नेक्स्ट, नाथ पंथ के संदर्भ में उपर्युक्त नहीं है। हठयोग अंतः शुद्धि का साधन है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ हैं। गुरु की महत्ता है। ईश्वर निराकार स्वरूप है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छिंद्र नाथ नहीं है, गोरखनाथ होगा। ऑप्शन बी है वो असंगत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के विपरीत है? आलम रीतिबद्ध रचनाएं भी करते थे। यही कथन विपरीत है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम की शक्ति पूजा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका में। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अली रे माहर नैना अली रा अली रे माहर नैना बाण पड़ी मीरा गिरधर हाथ बिकनी लोग कहिया लोग कहिया बिगड़ी। इस पद के अनुसार मीरा के नेत्रों को कौन सी आदत पड़ गई है? कृष्ण आगमन का पथ निहारने की। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना नहीं है। शिवराज भूषण ये अलंकार ग्रंथ है, प्रबंधात्मक रचना नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर की रचना है जो प्रबंधात्मक है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है, प्रबंधात्मक है। सुजान चरित सुदन की रचना है, प्रबंधात्मक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है व्याकरण, व्यावसायिक, अतिथि और असहन और सहानुभूति। तो अतिथि में थी छोटा आएगा तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सु उपसर्ग का उदाहरण है। सु उपसर्ग का उदाहरण सुलभ हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विवेदी युगीन काव्य धारा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इस युग का कवि रूढ़ि मुक्त होकर नए युग की संवेदनाओं को ग्रहण करना चाहता था। इस युग के कुछ कवियों ने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल ने इसे नई धारा द्वितीय उत्थान नाम दिया। इस युग में प्रबंधात्मक रचनाओं का नितांत अभाव रहा, यही अपना गलत है। नेक्स्ट, शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प है। तो भाषण भाषण यानी कि शब्द और उसके प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत विकल्प कौन सा होगा? भाषण। अन प्रत्यय इसमें भास धातु है। नेक्स्ट, फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनाना क्यों गंवारा नहीं था? उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। फगना आदि को लच्छीराम का प्रधान बनाना क्यों गंवारा नहीं था? उन्हें आशंका थी कि वह राम सिंह के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। नेक्स्ट, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इसका भावार्थ है फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। फल के प्रति अधिक लगाव कर्म के प्रति उदासीनता पैदा करता है। नेक्स्ट, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? परुष कोमल बिल्कुल सही है। उद्दत का विनीत होता है, बिल्कुल सही है। बर्बर का सभ्य होता है, बिल्कुल सही है। सदाशय का दूराशय होता है, महाशय नहीं होता। नेक्स्ट, नाटक साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पारसी थिएटर की आदर्शहीनता के विरुद्ध आदर्शवादी नाट्य कला के उत्थान का प्रयत्न किया। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है। प्रसाद के अधिकतर नाटक
पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, ये गलत है। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है, ये भी सही है। नेक्स्ट, किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है पाठ प्रस्तुतिकरण भाग। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाद सौंदर्य, भाव सौंदर्य एवं विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है पद्य शिक्षण में। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है स्वाध्याय विधि का सिद्धांत। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है युगलीकरण प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न। तो लघुतरात्मक प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, अपने विचारों को सदियों तक सुरक्षित रखने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता है लिखित अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट, हर्बट के पंचपदीय पाठ योजना का तार्किक क्रम क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, इसका होगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। नेक्स्ट, अनुभूति प्रधान पाठ किसे कहा जाता है? साहित्यिक पाठों को कहा जाता है। रंगमंच प्रणाली का दूसरा नाम है। तो रंगमंच प्रणाली का दूसरा नाम कक्षा अभिनय प्रणाली है। नेक्स्ट, आजकल वर्तनी संबंधी अशुद्धियां माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर काफी पाई जाती हैं जिसका कारण नहीं है लेखन का प्रचुर अभ्यास। निम्नांकित में से कहानी शिक्षण का उद्देश्य है बोध, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति के मूल्यांकन हेतु कौन सी गतिविधि उपयुक्त नहीं है? लेखन कार्य, वाद विवाद, परिचर्चा और उत्सवों के अवसर का भाषण। तो लेखन कार्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र विस्तारक यंत्र है दृश्य। ट ठ स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। भाषा किस प्रकार का विषय है? भाषा किस प्रकार का विषय है? तो क्रियात्मक प्रधान। भाषा किस प्रकार का विषय है? क्रियात्मक प्रधान। नेक्स्ट, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नेक्स्ट, कर्म गति टारे हूँ नाही ट्रे को एक शिक्षक अंतर कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर रहा है। वह शिक्षक पद्य शिक्षण की किस विधि से अध्यापन कार्य कर रहा है? वो कर रहा है व्याख्या विधि से। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र पाए जाते हैं जो दोष रहित हैं परंतु उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा है? ब्लायर ने कहा है। किसने कहा है? ब्लायर ने। नेक्स्ट, आगमन प्रणाली का रूप कौन सा है? प्रयोग प्रणाली। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन अपना, एक बालक जिसकी शिक्षा लब्धि 85 से कम है, बुद्धि लब्धि 85 से कम है, उसके सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है।